अब तक आपने देखा कि वो शापित चुड़ैल मोहन का बलि देने वाली रहती है। तभी सुनैना पास रखा खंजर उठाती है और उसकी छोटी काट देती है। अब आगे। गांव अब शांत, खुश और बहुत सुंदर लगने लगा था। वहां के लोग अब बिना किसी के डर के रहते, अपना काम करते और शांति से जीते। अरे चंदू भाई, क्या बात है। आजकल तो तुम्हारे दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। बस भाई, सब भगवान की कृपा है और हमारे मोहन भाई और सुनीता भाभी की भी। सही बात है भैया। जिस दिन से वो चुड़ैल इस गांव से गई है ना, पूरे गांव का माहौल ही कितना शांत हो गया है। गांव के मंदिर में सालों से जल रही अखंड ज्योति अपने आप बुझ गई। अरे नहीं, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अखंड ज्योत का ऐसे बुझना किसी अनहोनी का संकेत है। पंडित जी घबराए हुए दौड़ते दौड़ते गांव के सरपंच के पास गए। अरे अरे पंडित जी, क्या बात है? आप ऐसे भागते भागते कहाँ से आ रहे हो? सरपंच जी, गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ऐसी समस्या जो हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। अरे पंडित जी, आप खुल के तो कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उस चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। इस बार वो अकेली नहीं, उसके साथ उसकी बहन भी है, लीलावती। अगर ऐसी बात है पंडित जी, तो हमें तुरंत ही जाके गांव वालों को सूचित करना होगा। गांव में क्या बातें हो रही है? कहते हैं वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई है। मेरे सामने आई ना, तो इसी बर्तन से मार मार कर उसका थोपड़ा सुझा दूं। बचाओ 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 बचाओ, कोई बचाओ। बाहर से कितनी डरावनी आवाजें आ रही है। मैं खिड़की बंद करके आती हूँ। हाँ, अरे ये क्या? पानी की जगह खून कैसे आ रहा है? ये क्या हो रहा है? पंडित जी, गांव में क्या अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? वो चुड़ैल अपना बदला लेने आई है। जब तक वो एक एक गांव वालों को मार नहीं देती, तब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा और वो गांव छोड़कर नहीं जाएगी। तब तक हम क्या करें पंडित जी? आप ही बताइए। क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और हमारे गांव वालों की जान जाने दे? इसका एक ही समाधान है। हमें गांव में 3 दिन के महायज्ञ का आयोजन करना होगा। इस बीच न कोई गांव के अंदर आए, न कोई गांव से बाहर जाए। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। शाम होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि गांव में चुड़ैल का आतंक फैल गया है। सभी ध्यान से सुने।
हेलो हेलो निकिता। निखिल, तुम इतनी रात गए क्यों फोन किए हो? निकिता, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है? फोन पे ही बताओ मुझे। नहीं नहीं, फोन में मैं नहीं बता सकता, तुम मुझसे अब भी मिलो। नहीं नहीं, मैं नहीं मिल सकती अभी। सुना नहीं है, गांव में चुड़ैलों का आतंक फैल गया है। क्या निकिता, तुम पढ़ी लिखी होकर भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करती हो? चलो मैं घर से निकल रहा हूँ, तुम भी निकलो। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, पर जल्दी ना। आज तो मैं निकिता से अपने दिल की बात कह कर ही रहूंगा। निकिता, तुम आ गई? निकिता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है निखिल, जो तुम फोन में नहीं कर सकते? मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था। क्या बात है, जल्दी बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत रात हो गई है, मुझे घर भी जाना है। अच्छा पहले अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे करो ना। पंडित जी, हमारे गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए जल्दी। अब देर करना उचित नहीं है। पूरे गांव में यह घोषणा कर दी जाए कि कल से ही महायज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो रही है। सभी व्यक्ति अपने अपने काम में भिड़ जाएं और महायज्ञ में अपना योगदान दें। सारे गांव वाले यज्ञ की तैयारी में जुट गए। कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेकर आए, कुछ लोगों ने मंदिर के आसपास की साफ सफाई की। पंडित जी ने गांव के चारों ओर एक बंधन करवाया ताकि वो चुड़ैल गांव के अंदर ना आ सके। लीलावती, तुम यहाँ बैठकर कर क्या रही हो? अगर तुम यहाँ चुपचाप बैठी रही तो गांव वाले अपना महायज्ञ पूरा कर लेंगे, तो हम अपना बदला कैसे लेंगे? मरेंगे, सब मरेंगे। अगली सुबह होते ही गांव में हवन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न। चलो गाँव चले। दोनों चुड़ैल गांव की ओर जाने लगे। लेकिन ये क्या, हम अंदर कैसे नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, लगता है उस पंडित ने इस गांव को चारों ओर से बांध के रखा है। दोनों वहां से वापस आ गए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। रमेश हवन का सामान लाने दुकान जा रहा था, तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने आसपास देखा तो पेड़ के नीचे एक लड़की रोते हुए दिखाई दी। अरे तुम कौन हो और ऐसे बैठकर रो क्यों रही हो? वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि रमेश उसको देखते ही अपना दिल दे बैठा। मेरा नाम लीला है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ना मेरे कोई माता पिता है, ना मेरा कोई भाई है
और ना मेरा कोई घर है। अरे अरे, तुम रोना बंद करो, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अब चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। रमेश ने जैसे ही बंधन पार किया, बुरी शक्तियों के लिए गांव का रास्ता खुल गया। ये हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चुड़ैल गांव के अंदर चले गए। ये क्या हो रहा है? लगता है किसी गांव वाले ने उस रेखा को पार किया है। अब हम सबको कोई नहीं बचा सकता सरपंच जी। अब हम क्या करें पंडित जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमको क्या लगा मेरी चोटी काट देने से मैं मर जाऊंगी? नहीं, अब मैं दोबारा आ गई हूँ। अब मैं तुम से किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते वे सब उसी जगह जा पहुंचे जहां वो चुड़ैल अपना टोटका करती थी। तुम्हारी तो शक्तियां खत्म हो चुकी थी, फिर तुम यहाँ कैसे लौट कर आ गई? तुम क्या चाहती हो अब? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी मौत। जैसे ही वो चुड़ैल उन पर हमला करने वाली थी, अचानक कहीं से चारों ओर धुआं उठ गया। दोनों चुड़ैल बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गए। आप सब अपनी जान बचाकर अभी यहाँ से भाग जाओ। जाओ, इन चुड़ैलों से मैं निपटता हूँ। गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। तुम आ जाओ, तुमने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। उस अनजान व्यक्ति ने चुड़ैल को अपने वश में कर लिया और वहां से चले गया। आप सब निश्चिंत रहिए, उन चुड़ैलों को मैंने अपने वश में कर लिया है। वो आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगी। अब आप चैन से रह सकते हैं। आपने हम सब गांव वालों की प्राण की रक्षा की है। सभी गांव वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया। पर आप लोग ये मत सोचना कि उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। उन चुड़ैलों के पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी है। वो शुरू से चुड़ैल नहीं थी, वो दोनों एक सुंदर राजकुमारियां थी।